गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे कि हमने यहाँ पे पोस्ट किया था मॉर्निंग में, वैसे ही सेम टू सेम डॉट टू डॉट सिनारियो ओपन है। जैसे कि अपन ने 9:15 को बात की थी कि मार्केट ओपन होने के बाद सबसे पहले इसको ट्रू ऑफ सिनारियो में लेके गए। यानी कि पहले मार्केट को स्टेबलाइज होने दिया, उसके बाद अपन ने सिनारियो देखा कि पहले अगर 18,000 निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अगर 18,760 के नीचे स्टेबलाइज होता है तो सबसे पहले जाएगा नीचे की तरफ फॉर एडजस्टमेंट। यानी मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद उसने कंसोलिडेशन करने के लिए यानी शॉर्ट कवरिंग होने के पहले थोड़ा नीचे आना जरूरी है ताकि अपन मार्केट को हायर हाई पे लेके जा सके। इसके लिए अपन ने पहले नीचे लेने के लिए बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसको 18,620 के बिलो सस्टेन करता है तो अपन इसको नीचे आने देंगे, यानी ब्रॉड स्पेस रेंज गिवन है जिससे ये मार्केट नीचे आया 18,590। अब जैसे ये नीचे आया तो नीचे की तरफ इल्यूजन मेथड यूज हो रही है। इल्यूजन मेथड यानी किसको बोलते हैं? मेथड इल्यूजन मेथड है जिसके वजह से नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, जबकि सबको लगेगा मार्केट जा रहा है नीचे की तरफ। पर जिसके पास फ्रेश पैसा है और जो ऑप्शन चेन को डाइवर्ट करके वॉल्यूम फ्लो में काम करते हैं, ये लोग यहाँ पे सोचेंगे कि 18,585 से लेके 600 का ये जो जोन है निफ्टी के लिए, 18,585 से लेके यहाँ पे अपन एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो जोन है 18,585 से लेके 18,600। अब ये जो जोन है, ये जोन बाय ऑन डिप्स का मेथड यूज हो रहा है यहाँ पे। यानी अपन ने यहाँ पे सेंटीमेंट पे सबको बोला हुआ है फॉर निफ्टी लोअर एंड ट्राई टू जस्टिफाई इल्यूजन मेथड। इल्यूजन मेथड जैसे अपन ने अभी बात किया कि पहले मार्केट को नीचे आने दो जिससे सब लोगों को ये लगे कि मार्केट अभी नीचे जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है, जबकि ये मेथड यूज हो रही है इल्यूजन ट्रैप, यानी कि सबको ट्रैप करके ऊपर लेके जाने के लिए। क्यों? उसका रीजन जैसे अपन ने अभी बात की, 18,587 से लेके 600 का जोन जो बन रहा है वो जोन बन रहा है बाय ऑन डिप्स के लिए सपोर्ट जोन। यानी प्रीवियस स्विंग लो के नियरेस्ट पे वो सपोर्ट लेगा मार्केट और यहां से ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब निफ्टी मूव करने के लिए रेडी बैठा है, जैसे कि अपन ने यहाँ पे बात की 18,587 से लेके 600 का ये जो जोन है ये वर्क एज अ लोअर एंड सपोर्ट जोन फॉर ब्रिज 18,660, 690 एंड 720। यानी यहां से मार्केट बाइंग करेगा, बाई करते करते जैसे ये जोन 660 का लेवल क्रॉस करेगा, ये जो जोन बना हुआ है 800 18,660 का जोन बाई क्रॉस करेगा, ब्रिज करेगा, उसके बाद क्या होगा? जो लोग अभी मार्केट में ओपन होने के बाद प्रेशर क्रिएट करके बैठे हुए हैं, यानी कि निफ्टी की तरफ जो लोग सोच रहे हैं मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए फॉर 18,500, 535, 545 जो भी रेंज वो लोग सोच रहे हैं, वो रेंज को सोचने के लिए वो लोगों ने जो डंप का प्रेशर क्रिएट किया था, पीई साइड पे एंट्री की थी, वो पीई साइड की एंट्री अभी शॉर्ट कवरिंग के मूव में ट्रैप होके बैठी है। यानी कि कॉल राइटर जो लोग मार्केट को नीचे की तरफ खींच रहे थे उनका लॉसेस स्टार्ट हो चुका है ये जोन के ऊपर। तो वो लोग कब तक पेशेंसली वेट करेंगे? जब तक ये 18,660 का जोन ब्रीच नहीं करता तब तक। अब जैसे ही ये जोन क्रॉस करेगा ना तो ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकल फियर क्रिएट होता है। साइकोलॉजिकल फियर किसको बोलते हैं? कि एक लेवल क्रिएट हो जहां पे आने के बाद कोई भी बंदा लॉस में हो तो वो ज्यादा देर तक वेट नहीं करता, क्योंकि वो पेशेंस टेस्ट होता है सबका। तो पेशेंस ना आपके दिमाग के ऊपर हावी होता है और दिमाग में आपको साइकोलॉजिकल वे सोचने के लिए मजबूर करके कि नहीं, यहाँ पे पैसा अपन को काटना पड़ेगा, अगर पैसा नहीं काटेंगे तो यहाँ से अपना जो भी डिप्लॉयमेंट है वो जीरो हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल फियर। तो साइकोलॉजिकल फियर यहाँ पे क्रिएट होने के बाद ऑटोमेटिकली स्लोली स्लोली बाय ऑन डिप्स, स्लोली स्लोली यानी कि जैसे जैसे ये 18,660 का जोन क्रॉस करेगा निफ्टी, तो आप लोगों को सोचना है कि बाय ऑन डिप्स यानी 18,645 से लेके 60 जोन क्रिएट करो, उसके बाद धीरे 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 करके वो ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा। ये जो जोन है वो क्रॉस करते ही आपको 18,000
660 के ऊपर निकलते ही आपको जोन मिलेगा 18,720, यानी ये जोन क्रिएट होता है जैसे ये जोन आएगा उसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाएगी 18,720, जैसे अपन ने यहाँ पे बोला हुआ है ब्लू स्काई जोन, यानी 18,720 वर्क एज अ ब्लू स्काई जोन, जो आपको लेके जाएगा 18,756। उसके बाद आएगा 18,780 का मैक्स लेवल। क्यों? उसका रीजन अपन ने अभी बात की ऐसे कि नीचे की तरफ से अपन ने बाय करके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया हुआ है, जिसकी वजह से निफ्टी अभी 18,620 जो कि लेवल था मार्केट को डंप करने के लिए, यानी हु थिंक डंप निफ्टी 18,580 break and sustain, then after think for dump, यानी कि मार्केट को जो लोग नीचे गिरा रहे थे, जो लोग सोच रहे हैं मार्केट में पी साइड एंट्री करने के लिए, उनके लिए निफ्टी को 18,580 का जोन जो था वो क्रॉस करना जरूरी था। जबकि अपन ने 9:15 को ही सबको बोला हुआ था टॉप सिनेरियो में कि 18,620 का जोन ब्रेक करे और इसके नीचे 30 मिनट्स में वेट करके सस्टेन हो, और तभी आप सोचना कि पी साइड एंट्री, वरना पी साइड एंट्री कोई भी नहीं सोचे, क्योंकि मार्केट अभी ट्रैप करके स्लोली स्लोली नीचे से बाय ऑन डिप्स का मेथड जस्टिफाई करके ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अब अपन बात करते हैं बैंक निफ्टी। क्यों निफ्टी नहीं गिरा? इसका मेन रीजन है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में जैसे अपन ने प्रीवियसली फ्राइडे को भी बात की थी, वैसे ही ये वीक में भी सेम जस्टिफिकेशन है कि ऑलरेडी कि ये वीक के लिए बैंक निफ्टी ऑलरेडी करेक्शन करके बैठा हुआ है नीचे की तरफ से, यानी हेल्दी कंसोलिडेशन जिसको बोलते हैं 300-400 पॉइंट का, वो होके बैठा हुआ, वो एक रेंज में बाई ट्रैप कर रहा है सबको, यानी एक रेंज बन के काम कर रहा है। तो इसीलिए अपन ने सबसे पहले क्या बोला है सबको कि जो लोग बैंक निफ्टी में मार्केट को डंप करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि बैंक निफ्टी को पी साइड एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं, वो बिंदास होके कब काम करेंगे? जब 42,880 का जोन क्रॉस करे तब, वाया हेल्प ऑफ 18,580, यानी ये जो जोन बना था 580 का, ये ब्रेक करता है निफ्टी, तब लेवल आएगा 42,880। अगर 42,880 का लेवल नहीं आता तब तक कोई भी बंदा सोचे नहीं कि यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा। अब जैसे ये 42,880 का जोन क्रॉस करता है तो इमीडिएटली लेवल निकलेगा 42,835, 776, 725 और 680 लेवल मैक्स। यानी अगर मार्केट यहां से नीचे गया, ये जो जोन बना हुआ है, ये जो जोन है, अपन इसको यहाँ पे काम करते हैं। अब ये जो जोन बना हुआ है, अब ये जोन को अगर ब्रेक करता है मार्केट 42,880, अब उसके बाद ही आप लोग सोचना नीचे की तरफ जाने के लिए। और नीचे की तरफ अपन ने जैसे बोला हुआ है मैक्स जाएगा ये लेवल तक, यानी ये लेवल जो बना हुआ है, ये लेवल तक मैक्स जाएगा बैंक निफ्टी। अब तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की नीचे की तरफ, लोअर एंड पे कब जाएगा? जैसे बताया वैसे कि 42,880 के बिलो कैंडल क्लोज होनी चाहिए। वो भी आप लोगों को देखना है 1 आवर फ्रेम में, यानी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर मार्केट का कैंडल 42,880 क्रॉस करे, तभी आप लोग क्लियर विजन डम के बारे में सोचना, वरना कोई भी लोग 82,880 के अबाउ पी साइड एंट्री करने के बारे में मत सोचना। इसको बोलते हैं इल्यूजन मेथड, यानी बैंक निफ्टी के सपोर्ट के जरिए अपन निफ्टी को पंप कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ ब्रिज करें। ऊपर की तरफ जैसे ही अपने को 18,660 का जोन क्रॉस करेगा, ऑटोमेटिकली शार्प कवरिंग मूव मिलेगी जो आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, अब बात हो गई ये नीचे की तरफ की। अब बात करते हैं अपन ऊपर जैसे कैसे करना है वो। अब देखो, ये बात तो अपन ने बोल दी 42,880। अब ये जो जोन है 42,935 से लेके 43,061 का जो ये जोन है, ये जोन आपको काम करेगा एज ए बाय ऑन डिप्स मेथड। बाय ऑन डिप्स जैसे अपन सब जानते हैं,
ये जोन में आते ही मार्केट ये जोन आते ही मार्केट का कैंडल यहाँ पे ऑलरेडी मूव कर लेगा ऊपर की तरफ, और अभी ऑटोमेटिकली मार्केट चल रहा है 43,128 के अराउंड। क्यों? क्योंकि अपन ने नीचे से बाय किया हुआ था इसलिए। अब आप लोगों को यहाँ पे, क्योंकि ये जोन तो अपन ने क्रिएट कर लिया हुआ है, अब आप लोगों को क्या सोचना है फ्रेश मूव के लिए। अब यहाँ पे मूवमेंट आएगी 42,976 से, ये जोन मार्क कर लो। अब आप इसको अपन ब्लू में कर देते हैं। तो ये जो जोन है 42,976 से लेके 43, सॉरी, ये जो जोन है 42,976 से लेके इसको अपन रखते हैं यहाँ पे 43,105। यस। अब इसके बिटवीन आप बाई कैसे करोगे? जैसे ही ये जोन आपको जस्टिफाई करता है, यानी 1 आवर प्लस, यानी कि अभी बजे 11, आप लोग देखो कि अगर ये 11:30 12 बजे तक मार्केट में बैंक निफ्टी का रेंज रहता है 43,055 से लेके 43,110, यानी यहाँ पे अपन लिख लेते हैं 42, 43,055 से लेके 43,110 का जो जोन है, वर्क एज अ बाय ऑन डिप्स मेथड। ठीक है। अब ये तो बात हो गई। ये जो जोन आते ही आप लोगों को सोचना है, जो लोग मिस कर लिए हैं बैंक निफ्टी का मोमेंट, जो लोग मिस कर लिए हैं, इसके लिए है 43,045 से लेके 110, यानी ये जोन है, इसको सेव करके अपन यहाँ पे लेके आते हैं 43,055, यानी 43,055 से लेके ये जो जोन बना हुआ है नैरो मिड रेंज चौपी जोन जिसको बोलते हैं, जो ये जोन आपको नेक्स्ट 1 एंड मुश्किल से आपको 2.5 आवर्स, यानी कि यहाँ 1:30 बजे तक ये जोन जस्टिफाई होगा। उसके लिए रीजन ये है कि निफ्टी में अपन नीचे की तरफ से ऊपर लेके आए हुए सबको ट्रैप करके, यानी यहाँ पे कॉल लेटर अभी ट्रैप है। ये जो जोन है इसके बिटवीन कॉल लेटर ट्रैप है, यानी उनकी जो फ्रेश पोजीशन थी, जो लोग मिस करके, सब लोग ऐसा सोचे कि 620 के बिलो मोर प्रेशर क्रिएट करेंगे, वो लोगों की पोजीशन अभी ट्रैप है, यानी उनको लॉस होना स्टार्ट हो चुका है। तो वो थोड़ा पेशेंसली शोर मचाएंगे, यानी कि उनका जो डिप्लॉयमेंट है पीई साइड पे, वो लोग और एवरेज करेंगे ये जोन पे आते ही स्टेबलाइज होने के लिए कि नहीं और मार्केट नीचे जाए, जबकि ये नहीं होगा। उसका रीजन जैसे अपन ने अभी बताया हुआ है कि 43,455 से लेके 43,110 जोन अब बायोन डिप्स मेथड यूज करेगा। उसका रीजन था ये जोन कि अपन ने यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ था कि बैंक निफ्टी 42,935 से लेके 43,061 का ये जो जोन है, ये जो जोन बना हुआ था, यहाँ से बाइंग ही होगी। क्योंकि बैंक निफ्टी को अगर गिनना है तो उसको 42,880 का जोन ब्रेक करना पड़ेगा, यानी ये जोन ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होगा मार्केट में कोई भी गिरावट नहीं आएगी। अगर गिरावट नहीं आएगी बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी भी नीचे की तरफ से सपोर्ट लेके ऊपर आएगा। जो ये अपन ने देखा कि ये जो जोन बना हुआ था 18,587 से 600 का जोन, ये जोन को जस्टिफाई करके मार्केट में यहां से रिवर्सल मिला जो आपको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो बात सीधी सीधी है कि अपन को बाय ऑन डिप्स का मेथड यूज करना चाहिए जब तक मार्केट में कोई गिरावट नहीं आती तब तक। क्योंकि मार्केट को गिरना है तो जैसे अपन ने क्लियर बात की 18,580 का जोन ब्रेक करना पड़ेगा निफ्टी को, और बैंक निफ्टी को करना पड़ेगा 42,880 का जोन, उसके बाद ही अपन नीचे की तरफ सोचेंगे। वरना कोई भी नीचे की तरफ सोचे नहीं कि मैं प्रेशर क्रिएट करके नीचे की तरफ जाऊंगा। और हाँ, और आपको और एक बात ऐड करनी है कि एवरी 30 मिनट्स पे आपको निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा मेजर करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो जोन पे अपन ने नीचे की तरफ से, यानी ये जो जोन पे अपन ने
नीचे की तरफ से बाइंग करके ऊपर की तरफ लेके आए हैं, तो ये जोन से कितना वॉल्यूम ट्रैप हो रहा है। वॉल्यूम ट्रैप हो रहा है मीन्स कि कॉल राइटर की पोजीशन कितनी ट्रैप होके बैठी हुई है, ये आपको पता चलता रहेगा एवरी 30 मिनट्स के ऑब्जर्व से। ये सेम चीज आपको बैंक निफ्टी में भी मूवमेंट पे मिलती रहेगी। यानी ये जो जोन बोला हुआ है इसको मार्क करके रखिए कि 43,055 से 43,110 का जो जोन है, इसमें मार्केट का कैंडल नीचे की तरफ आते ही आप लोग सोचने लगोगे बैंक निफ्टी को कॉल साइड पे एंट्री करने के बारे में। कोई भी पी साइड पे एंट्री नहीं करेगी। बस ये जो जोन है ये आपको 1:30 PM यानी कि 1:30 बजे तक ये मार्केट का जोन ऐसे ही जस्टिफाई होगा जैसे ही ये 43,160 का जोन क्रॉस करेगा। यहाँ पे बोला हुआ है वैसे कि 43,160 से 220 का जोन वर्क एज अ ब्लू स्काई जोन। यानी ये जोन क्रिएट है, पिंक लाइन जो ड्रॉ की हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जोन जैसे ही क्रॉस करेगा, ये जोन जैसे ही क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, तो ऑटोमेटिकली आपको 7 कवरिंग मूव मिलेगी। जैसे कि अपन ने निफ्टी साइड पे बात की थी 18,660 का जोन है ना, वैसे यहाँ पे 43,160 का जोन है। ये जोन क्रॉस करते ही बिंदास में आप लोग बाय ऑन डिप्स का मेथड यूज कीजिए और यहाँ से मार्केट को पुल अप करने के लिए रेडी रखिए। जैसे ही 43,220 का जोन क्रॉस करेगा, ये जो जोन है 42,220 का जोन, ये कैंडल को क्रॉस करते ही ऑटोमेटिकली कॉल राइटर की पोजीशन ट्रैप हो जाएगी परफेक्टली, जो जीरो होने के लिए रेडी बैठी हुई है सेकेंड डे ऑफ बिग का एक्सपायरी का। तो वो दिन में अगर ये होता है 43,220 का जोन क्रॉस, तो ऑटोमेटिकली आपको मिलेगी साफ कवरिंग मूव जो आपको लेके जाएगी 43,280 और उसके बाद 335, 345 और 390 का जोन, यानी 43,390 तक मार्केट मैक्स जाएगा आज के दिन में। इसके ज्यादा ऊपर की मत सोचना, क्योंकि इसके ऊपर अभी 2-3 दिन बाकी है और प्लस गुजरात में मिड फेज इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन का मोमेंट कैप्चर होगा जिसका प्रेशर साइकोलॉजिकल वे में भी इम्पैक्ट होगा। इसीलिए अपन सबको बोल के आ रहे हैं सुबह से कि बाय एंड डिप्स का मेथड यूज कीजिए, पेशेंसली वेट कीजिए, यानी थिंक लाइक अ फिशरमैन। यानी आप लोगों को एवरी 30 मिनट्स में एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग सोचो एज ए प्रोफेशनल प्लेयर, प्रोफेशनल प्लेयर कभी भी आपने देखा है कि एवरी मोमेंट पे एंट्री करते नहीं। वो लोग एंट्री करते हैं जब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, जैसे कि ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, यहाँ पे प्रोफेशनल लोगों ने सोचा होगा कि एंट्री कर लेते हैं और ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। जबकि स्कैल्पर लोगों की सोच क्या रहती है, यहाँ से पी एंट्री किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल किया या स्टॉप लॉस हिट करके निकल गए, फिर से एंट्री की, यहाँ पे ट्रैप हुए, ये मार्केट ऊपर चला गया। यानी स्कैल्पिंग करने से आपको प्रॉफिट नहीं होगा ज्यादा। तो प्रोफेशनल स्कैल्पर्स की तरह सोचना पड़ेगा आपको। ये प्रोफेशनल स्कैल्पर्स ना इतना वेट नहीं करते हैं, वो लोग 15 से 20 पिप्स मिला उनके लिए बहुत है, सफिशियंट है। तो इसीलिए जो लोग रिटेलर है, यानी कि जो लोग फ्रेश कमा रहे हैं अभी के लिए मार्केट में, वो लोग यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का मैटर शांति से पेशेंस ले हुए एंट्री करें। अब जो लोग यहाँ पे निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी में तो मैंने अभी बताया नहीं कि जो मिस कर लिए उनके लिए, तो यहाँ पे अपन बोल देते हैं सबको हु थिंक फ्रेश एंटर फॉर निफ्टी 18,610 से लेके 25 का जो जोन है, वर्क एज बाय ऑन डिप्स मेथड। ठीक है, यानी ये जो जोन बना हुआ है, पहले ये सबको हटा के आपको फ्रेश बता दिया जाए। ये जो जोन है, ये जो लाइन जो की हुई है 18,610 से लेके 25 का ये जो जोन चल रहा है, जो करंटली कैंडल चल रही है, ये कैंडल अगर ये जोन में 30 मिनट्स, नेक्स्ट 30 मिनट सस्टेन करती है, तो आप लोग बाय ऑन डिप्स का मेथड यूज करके बाइंग स्टार्ट कीजिए, जो आपको मुंह लेके जाएगी ऑटोमेटिकली 18,660। उसके बाद जैसे बताया है 18,680 और बाद में 18,720। जैसे 720 का जोन क्रॉस करेगा मार्केट, एंड क्योंकि अभी तो नहीं होगा, वो होएगा एंड ऑफ द डे, यानी कि
लास्ट मोमेंट के प्रेशर में, लास्ट ऑफ के प्रेशर में वो क्रिएट होगा वो जोन। तो वो जोन जैसे ही क्रॉस करेगा 720 का जोन, ऑटोमेटिकली सात कवरिंग हैवी मूवमेंट में आ जाएगी। उसके लिए अभी पेशेंसली वेट करना जरूरी है। आपको अभी सोचना है 18,660 के ऊपर सर्वाइव करके ऊपर लेके जाना। वैसे ही सेम बैंक निफ्टी में जैसे अपन ने बात कर ही रहे, लाइव में ही बात कर रहे हैं अभी, तो लाइव में होते होते ही आप देख रहे हो कैंडल कहाँ तक पहुंच गई, 43,138। अपन ने ये जोन बोला था उसके भी ऊपर चल रही है। यानी पूरा प्रोफेशनल वे में ये जोन जस्टिफाई हो रहा है। तो आप लोग ऐसे सोचते रहिए और अच्छे से काम करते रहिए। आप लोगों को ज्यादा अपडेट के लिए टेलीग्राम सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम पे अपने प्रोफेशनल टीम आपके लिए है ही अवेलेबल, जो आपको टर्न बाय टर्न एवरी मोमेंट पे अपडेट करती रहती है। और वहां पे सब लोगों को अच्छे से जो भी मोमेंट पे पता चल रहा है ना चल रहा है उसका रिप्लाई मिलेगा, जिससे आप लोग आगे जाके प्रोफेशनल वे में इंडिविजुअल काम कर पाओ। आप लोग किसी के ऊपर कॉपी पेस्ट करके काम मत करो, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने से आप आगे नहीं जाओगे। आपका खुद का दिमाग यूज कीजिए और खुद के लिए काम कीजिए, यानी इंडिपेंडेंट वर्क कीजिए। इंडिपेंडेंट वे ही आपको आगे लेके जाएगी, जो आपको प्रोफेशनल बनाएगी आगे जाके। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय। अच्छे से काम कीजिए और थिंक लाइक अ फिशरमैन।